क्या पढ़ रहे थे हम लोग बताइए। कहाँ तक चल रही है अपनी? धारवाड़ और आर्कियन हो चुकी है। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नाम किसने दिया था? कर्नाटक का जिला है। बताया भी था ना कल शाम की क्लास में बताया। अच्छा, ब्रूसफोर्ड को सुना है? शाम को बताया था तुम लोग। अभी भी उसमें लिखा है। लेके तो वही अभी तो उसमें लिखा था ऊपर लिखा। चलो, वाली कॉपी में लिखा है। आज हम पढ़ेंगे कौन से क्रम की चट्टानें? तीसरे क्रम में, जिसका नाम है कोडप्पा क्रम की चट्टानें। एक बार अच्छे से पढ़ लो और उसके बाद बढ़िया घर में रह के तैयारी करो। मेरा मानना ये, एक साल बढ़िया अच्छे से तैयारी कर लो कोचिंग क्लास में। पूरे नोट्स आपके पास है, इत्मीनान से घर में सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी करना है। ठीक है, कहीं दुनिया में कहीं भी कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ तो क्या करो सर सीधे उठ के एक बार चाबी पहुंचे पाछे चले आए। अच्छे नहाओ धो अच्छे बढ़िया तैयार हो जाओ। डायग्राम बना लीजिए फटाक से, छोटा छोटे डायग्राम बनाइए, है ना। डायग्राम को छोटे बनाएंगे, ज़्यादा बड़े बनाओगे तो स्पेस में दिक्कत आएगी। ठीक, तो जो भी इतना बड़ा क्यों बनाते डायग्राम, छोटा बनाएंगे। हाँ, मतलब ऐसा बना लो कि लिखते भी बन जाए, तुमको स्पेस भी तो मिलना चाहिए। आदत अभी से ही लगाना है तुमको। ये जो क्वेश्चन आएगा इतने ही पेज मिलेगा लिखने के लिए, जैसे तुम्हारा उतना ही पेज मिलेगा लिखने के लिए, तो उसमें आज तक तुमने बनाई दिया डायग्राम, आप कहाँ लिखो, दिक्कत नहीं, छोटे छोटे डायग्राम बनाना चाहिए। ठीक, चलो कोडप्पा क्रम की चट्टानों की अगर हम बात करें, आप जानते हैं यहाँ पे एक राज्य लगा हुआ है जिसका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। देखता है आंध्र प्रदेश। इसी आंध्र प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है कोडप्पा। कोडप्पा ना बाहुबली क्यों मारा? कोडप्पा। मुख्य रूप से ये चट्टानें जो आपने देखी गई है आंध्र प्रदेश वाले जिले में बहुत ज्यादा मुख्य रूप से फैली हुई थी। और यहाँ पे कोडप्पा नाम का एक जिला था, उसी के नाम पे किस क्या क्या बना दिया गया? कोडप्पा क्रम की चट्टानें रख दिया गया। इसका जो नाम है, आंध्र प्रदेश का एक जिला है कोडप्पा, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया। इन वाली चट्टानों में भी आप देखेंगे जीवाश्म की मात्रा कम, मतलब है ही कुल मिला के कम है, बहुत कम मात्रा में मिलती है। कहीं कहीं अपवाद स्वरूप में कहीं कहीं मिल गए हैं, बाकी ऐसा नहीं, ना के बराबर ही मिलेंगे, जीवाश्म नहीं मिलेगा। दूसरी बात आप जानेंगे, यहाँ पे आपने एक चीज देखा है, यहाँ पे लगा हुआ है आपका पश्चिमी घाट, दिखता है पश्चिमी घाट यहाँ से, पश्चिमी है कि पूर्वी है? पूर्वी घाट। मैं बोल रहा हूँ पश्चिमी, सभी मान के रहे पश्चिमी। ये लगा हुआ है पूर्वी घाट। आप जानते हैं जो पूर्वी घाट बना हुआ है वो कोडप्पा क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। कई बार पेपर में आता है कि निम्न में से कौन सा घाट या निम्न में से पूर्वी घाट किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। तो आप जानते हैं जो आपका पूर्वी इसको क्या बोलते हैं आप? पूर्वी घाट है। ये जो पूर्वी घाट है इसी क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। ठीक, इस क्रम की चट्टानों में आप देखेंगे रंगीन पत्थर बहुत मिलता है, रंगीन पत्थर, ज्यादातर रंगीन पत्थर। जैसे आप देखा नीले किस्म का थोड़ा सा नीला टाइप का जो पत्थर मिलता है वो इसी क्रम की चट्टानों से मिलते हैं। अब जब ये रंगीन पत्थर मिलते हैं तो इनको हम कह देते हैं बहुमूल्य रत्न।
तुम जो हाथ में पहनते हो है ना, पत्थर ही रहते हैं ना, वो उनने का ये वाला पत्थर बहुमूल्य पत्थर कहूंगा, वो टेबल पे रखते हो, कांच के नीचे है ना, बिछाते हैं। पत्थर रहते हैं। जो बहुमूल्य रंगीन पत्थर जो होता है वो एक यहाँ से मिलता है और एक विंध्यक्रम की चट्टानों से भी मिलता है। आप देखिए जो लाल किला है, जो लाल लाल पत्थर से जो बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं, सासाराम का जो आपका मकबरा बना हुआ है, जो मस्जिदें बनी हुई हैं कहीं, वो विंध्यक्रम की चट्टानों से जो लाल पत्थर मिलता है उससे बनी हुई है। और जो रंगीन किस्म की चट्टानें बनती है जो डायरेक्ट पत्थरों से बनाई जाती है, वो कौन सी क्रम की चट्टानों से मिलता है? कडप्पा क्रम की चट्टानों से मिलता है। ये बनी कैसी चट्टान? इसके पहले आपने आर्कियन क्रम पढ़ा, धारवाड़ क्रम। उनके निक्षेपण से जो चीजें निकली, उनके अपरदन अपक्षय से, मतलब आर्कियन की थोड़ी मात्रा में आर्कियन ले लीजिए और धारवाड़ क्रम, मैं लिखवा दूंगा पॉइंट टू पॉइंट, बस समझ लीजिए। धारवाड़ क्रम, इस क्रम की चट्टानों के अपरदन से, इनके निक्षेपण से, अपरदन से, निक्षेपण से इन कुडप्पा क्रम की चट्टानों का क्या बना है? निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ एक दो बातें ध्यान रखेंगे। इसका जो मुख्य विस्तार है आप देखेंगे ये आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में ज्यादा मिलेगा, फैला हुआ। थोड़ा सा विस्तार इसका यहाँ पे देखने को मिलेगा आपने, तभी हम मध्य प्रदेश में भी थोड़ी चीजें पढ़ेंगे। यहाँ पे भी इसका थोड़ा सा विस्तार देखने को मिलेगा। मैं भी फिर कह रहा हूँ, मैं अपना क्षेत्र डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि विभाजित क्षेत्र है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी मिलता है। कहाँ तक लिखो, इसलिए क्षेत्र बताना ही नहीं है तुमको, तुम तो डायग्राम बता दो, समझने वाला समझ जाएगा। छोरा का मध्य प्रदेश का छोरा, थोड़ा थोड़ा गुजरात का छोरा, मतलब यहाँ पे मिलती छोरा, अनुमानित हर चीज अनुमानित है यहाँ पे, क्योंकि विभाजित क्षेत्र है। हमने बोला कि कुडप्पा क्रम की चट्टानों में उनका जीवाश्म नहीं मिलते, हमने बोल दिया, परंतु गोंडवाना में मिलते हैं। अब कोई दिन ऐसा आया कि इस कुडप्पा क्रम की चट्टान की यहाँ वाले भाग में जीवाश्म मिल गया, तो क्या गोंडवाना बन जाएगी? धप्पी हो जाती है कई बार, ऐसे धप्पी ना हो जाए तुम्हारे क्षेत्र का नाम बस नहीं बताना है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश मुख्य रूप से आप लिख सकते हो इसमें, क्योंकि आंध्र प्रदेश में क्षेत्र इसका ज्यादा विस्तारित है। थोड़ा क्षेत्र यहाँ पे तो डायग्राम में ये दोनों डायग्राम बनाएंगे और लिखेंगे। चलो देखो इसमें एक के बाद लिखेंगे। इस क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। आर्कियन धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। इसका नामकरण आंध्र प्रदेश की कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ है। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ है। इस क्रम की चट्टानों से ही पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है। इस क्रम की चट्टानों से ही पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है। ठीक, अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी बात एक चीज समझिए। जहां जहां ये कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, यहाँ पे खनिज तो मिलते हैं, बलुआ पत्थर मिलेगा आपको, चूने का पत्थर मिल जाएगा, क्वार्टजाइट मिल जाएगा, ये सारी चीजें मिलेंगी, परंतु उतनी मात्रा में नहीं मिलता जितनी मात्रा में धारवाड़ में मिलता है। समझ रहे हैं? आपने देखा था आर्थिक दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चट्टान कौन सी है? धारवाड़, क्योंकि सबसे ज्यादा खनिज यहाँ मिलते हैं। इसकी अपेक्षा अगर हम देखें तो यहाँ पे खनिज की मात्रा धारवाड़ की अपेक्षा क्या है? कम है, ज्यादा नहीं है, कम है। तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि यह आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है? उतनी महत्वपूर्ण नहीं। अगर मान के चलो आपके पास ऑप्शन है कि एक तरफ लिखा है आर्कियन चट्टान है, एक तरफ है धारवाड़ क्रम की चट्टान है, और एक तरफ लिखा हुआ है आपके, एक तरफ ऑप्शन है आपके पास कुडप्पा क्रम की चट्टान है। मैं कहूंगा आपको कि भैया जाओ तीनों में से जिसमें आपको लगे खुदाई करो और सबसे ज्यादा खनिज लेके आना है आपको। ठीक, तो आपके पास तीन ऑप्शन है, जबकि आपको पता है कि धारवाड़ में ज्यादा खनिज मिलेंगे, तो आप सबसे पहले खुदाई कहाँ करोगे? धारवाड़ में करोगे। तो ये आर्थिक दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा कम है। मिलते तो हैं, मिलते तो आर्कियन में भी,
मिलते तो आगे विंध्य में भी मिलेंगे, गोंडवाना में मिलेंगे, डेक्कन ट्रैप में मिलेंगे, परंतु जहां सबसे ज्यादा मिलते हैं वो है कोडप्पा, फिर इसमें थोड़ा कम मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आर्थिक दृष्टि से उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसका ज्यादा कोई वर्चस्व नहीं है, लिख लेंगे इसको। इस क्रम की चट्टानें आर्थिक महत्व की चट्टानें नहीं है। इसमें रंगीन पत्थर पाया जाता है, इसलिए इसमें रंगीन पत्थर, बलुआ पत्थर, चूने के पत्थर, क्वार्टजाइट इत्यादि प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक, इस क्रम की चट्टानों का विस्तार देखो कहां देख सकता है तुमको, देखो अपने हिसाब से देखो। आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में यहाँ पे लगा हुआ छत्तीसगढ़ दिखेगा आपको, थोड़ा सा दिखेगा, ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और थोड़ा थोड़ा मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में फैले हुए। आंध्र प्रदेश ज्यादातर, छत्तीसगढ़ में थोड़ा थोड़ा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलिए चौथे क्रम की चट्टान डालेंगे, विंध्य क्रम की चट्टान। छोटा सा मैप बनाएंगे अलग से, है ना। देखो ध्यान से देखिए, आप जब भारत को पढ़ेंगे और मध्य प्रदेश पढ़ेंगे तो आपको एक यहाँ पे पर्वत मिलेगा जिसका नाम है सतपुड़ा, ठीक है, ये नीचे है सतपुड़ा पर्वत, इसी के ऊपर आपको कुछ इस तरीके से फैला हुआ मिलेगा विंध्याचल। ये ऐसा आके बलित हो जाता है, ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है, ऊपर बढ़ना शुरू कर देता है, ये ऐसे रहता। तो सतपुड़ा के उत्तर में मिलेगा आपको ये, ठीक है, ऊपर साइड मिलेगा सतपुड़ा के। अब अगर मैं इसको ध्यान पूर्वक देखूं तो यहाँ पे आपने देखा था कि उत्तर का विशाल मैदान है, यहाँ पे जो बना हुआ है आपका उत्तर का विशाल मैदान, और ये वाला क्षेत्र जो है ये है आपका भारतीय प्रायद्वीपीय वाला भारत। तो ये जो विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं आप देख रहे हैं, इसके बीच में आके खड़ी हो गई, और ये जो चट्टानें हैं विंध्य क्रम की, आप अगर गौरपूर्वक देख रहे हैं तो उत्तर के विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत के बीच में विभाजक रेखा का काम कर रही है, दोनों को अलग अलग बांट रही है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर आप इसमें लिखेंगे तो सबसे पहले लिख सकते हैं आप, लिखवा दूंगा मैं, पहला क्या है ये, उत्तर के विशाल मैदान और दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत में विभाजक का काम करती है पहली बार, ताकि आपको उसकी लोकेशन क्लियर हो जाए। दूसरा, सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नहीं, ऊपर है। तीसरा अगर देखें तो ये क्या है, परतदार चट्टान है, परतदार, तभी तो खेती हो जाती है यहाँ पे, परतदार चट्टान है। धूल कण उड़ के आए, एक लेयर जमी, फिर इसके ऊपर आए, एक लेयर जमी, फिर इसके ऊपर आए, एक लेयर जमी, तो लेयर बनते गए, इसलिए ये क्या है आपकी परतदार। अब एक बात बताओ, परतदार चट्टान कठोर होगी, थोड़ी मुलायम होगी, मुलायम होगी, इसलिए यहाँ पे बकरौनी खेती हो जाती है आराम से, यहाँ पे आराम से खेती हो जाती है, परतदार चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है। ठीक, चौथी अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि विंध्याचल पर्वत थोड़ा बाद में बना है, बहुत समय बाद बना है, तो इन वाले चट्टानों में आपको जीवाश्म देखने को मिल सकता है,
उनमें नहीं मिल रहा था, इनमें जीवाश्म मिल जाएगा। तभी तो आप देखोगे यहाँ पे झारखंड वारखंड इधर वाले पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा जीवाश्म मिलेगा। दूसरी चीज खनिज भी मिलेगा, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि बेसाल्ट की चट्टान है तो खनिज मिलेगा ही मिलेगा। पांचवी बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे लाल पत्थर पाया जाता है। और एक बात सुनो, एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, लाल पत्थर बना कैसे, कल ही बताया था, काली मिट्टी थी, काली मिट्टी में जब इसका ऑक्साइड मिलेगा तो बन जाएगा क्या, लाल। ये लाल में ज्यादा पानी मिल जाएगा तो बन जाएगा क्या, पीला। बताया था फॉर्मूले से। अब जो चट्टानें हैं बहुत सालों साल तक उसमें क्रिया चलते रही तो मिट्टी जो होगी क्या होगी आपकी, लाल। अब लाखों साल से वो दबे रहे तो वो बन गई कठोर, अब बन गया वो क्या, पत्थर टाइप। समझ रहे हैं, पत्थर क्या है, एक्चुअली मिट्टी ही है, उसको धूरा धूरा करोगे तो मिट्टी बन जाएगा वो, बस वो कठोर हो गया है जलवायु के कारण, केमिकल प्रक्रियाओं के कारण। तो वो सारी जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेसाल्ट चट्टाने से बनी हुई मिट्टी क्या होती है, हमेशा काली मिट्टी होती है। और ये वाले जो क्षेत्र हैं आप जिनको पढ़ रहे हैं, आप डॉक्टर का पढ़ा रहे हैं, पहली भी भारत का पढ़ा, तो हम मान ही रहे हैं ये बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। तो काली मिट्टी से बनी लाल मिट्टी, उससे बन गया आपका लाल पत्थर। क्योंकि इस वाले क्षेत्र में खनिज की मात्रा ज्यादा है, पहले ही बताया था, जहाँ पे खनिज का उद्घोषण जहाँ होगा वहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाने लगेगी। इसलिए हमारे यहाँ पे देखना बघेलखंड के पठार में लाल मिट्टी मिलेगी। ये छोटा नागपुर का पठार लगा हुआ है यहाँ पे आपको लाल मिट्टी देखने को मिल जाएगी, लाल पत्थर देखने को मिल जाएंगे। तो इस वाले क्षेत्र में विंध्य श्रेणी में आपको देखने को मिलेगा क्या, लाल पत्थर। यही लाल पत्थर का उपयोग आप देखना ज्यादातर जितनी भी सरकारी इमारतें हैं, जैसे लाल किला बना है, आप यूपी गए हैं, लखनऊ में भी रहा हूं, रेलवे में वहीं पे था मैं, लखनऊ में, वहां पे जाना, मायावती की सरकार का जो चिन्ह है वो क्या है, हाथी है ना। उन्होंने लखनऊ में एक क्या बोलते हैं, कौन सी रोड तो बोलते हैं उसको, जहां पे उनका भवन जाते हैं, मंत्रालय भवन जाते हैं, क्या रोड बनी है, लाल रोड, यहाँ पे हाथी, पूरे हाथी साथी बने, और ऐसे छोटे मोटे नहीं, इस बिल्डिंग के 3 गुने बड़ी बिल्डिंग है, हाथी हाथी बने, बड़ा वीआईपी रोड, नाम याद नहीं आ रहा उसको। और इधर भी हाथी, बीच से तुमको जाना है, पूरा घूमने के लिए उन्होंने बनाया है, पूरा भवन को लाल पत्थर से बनाया है। वो जो लाल पत्थर उपयोग किया गया है कहाँ का है, विंध्य क्रम श्रेणी का पत्थर। सासाराम का जो मकबरा बना है लाल पत्थर से बना है, वो कौन से पत्थर का उपयोग किया गया है, विंध्य श्रेणी का। लाल किला जो बना है कहाँ से बना है, ये सारे चीज। तो इस वाला आपको जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे आएगा, सरकारी इमारतों में उपयोग करने वाला लाल पत्थर किस श्रेणी की चट्टानों का पत्थर कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार की श्रेणी में खनिज भी बड़े मिलते हैं, क्योंकि छोटा नागपुर का पठार आ जाएगा इसमें क्या मिलेंगे आपको, खनिज मिलेंगे, ठीक है। अब इसका अगर हम देखें क्षेत्र तो ये फैला हुआ है, देखो लाल विंध्य क्रम की चट्टान है, ठीक। और इसी के अंतर्गत विंध्य पर्वत में कैमूर भांडे सब हो जाएगा, वो तो इसी के अंदर आएगा। इसके विभाजन पढ़ोगे जब तुम विंध्याचल पर्वत का पढ़ोगे तो यहाँ से ऐसा विभाजित होते जाएगा। ये देखो, ये ऊपर वाला भांडेर हो जाएगा आपका, ये वाला कैमूर हो जाएगा आपका, इसको रीवा वाला क्षेत्र भी बोलते हैं आपका, क्योंकि मध्य प्रदेश का रीवा होते जाते हैं, रीवा का पठार पर्वत का विभाजन पढ़ते हैं तब आता है, ठीक है। पूरा क्षेत्र विंध्य श्रेणी का देखो लिखेंगे इसमें पहला भाग, इन चट्टानों का नाम विंध्याचल पर्वत के नाम पर पड़ा, विंध्याचल पर्वत के नाम पर विंध्य चट्टानें पड़ा। ये नोट्स है क्या, देखो ये नोट्स में बराबर हम लोगों ने डिफाइन किया, देखो इधर। अभी अगर आप इसको घर में जाकर रिवाइज करोगे तो थोड़ा चीजें समझ में आएंगी नहीं आएंगी, इसलिए बोलता हूँ कि नोट्स थोड़ा सा ले लीजिए, रिवाइज करने के लिए काम पड़ेगा। इस क्रम की चट्टानों का नाम विंध्याचल पर्वत के नाम पर किया गया, जो कि सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में स्थित है। जो कि सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में स्थित है। यह पर्वत या यह चट्टानें उत्तर के गंगा के मैदान और दक्कन पठार के मध्य विभाजक रेखा बनाता है। दक्कन का पठार, डेक्कन ट्रेक,
विभाजक रेखा बनाता है के मध्य बनाता है। इसका विस्तार यहां पे देखिए, यहाँ झारखंड का सासाराम वाला क्षेत्र है। यहाँ पे क्या है? सासाराम। झारखंड के सासाराम से राजस्थान, यहाँ पे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है। इसका विस्तार झारखंड के सासाराम से लेकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक है। अब एक बात बताओ, सासाराम किस साइड पड़ रहा है? पश्चिमी की पूर्व में? पूर्व। पश्चिम में क्या पड़ गया? राजस्थान। पश्चिम। तो जो विस्तार आपने लिखे वो कैसा विस्तार? पूर्व से पश्चिम। अब उत्तर से दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ पड़ता है यूपी। यूपी का आगरा क्षेत्र मिलेगा आपको। यहाँ पे क्या मिलेगा? आगरा। आगरा से लेके हमारे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तक विंध्याचल पर्वत फैला हुआ है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण आगरा से मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तक है। अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, यह एक परतदार चट्टान है जिसमें बलुआ पत्थर, जो कि मुख्य रूप से लाल रंग का होता है, पाया जाता है। इस पत्थर का उपयोग इमारतों के निर्माण कार्य में किया जाता है। इमारतों के निर्माण कार्य में लिया जाता है। ठीक है, इसमें एक दो इमारतों के नाम लिखो तो पूछे जा चुके हैं पहले। सांची का स्तूप इसी पत्थर से बना है। सांची स्तूप, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, अच्छा आगरा का किला आप जानते हो क्या? यस सर। क्या है आगरा का किला? संगमरमर से बना हुआ। आगरा का किला बोल रहा हूँ। अच्छा आगरा का किला सर, ये भी इसी पत्थर से बना है। हाँ, ताजमहल बना है उससे। यही क्वेश्चन तो आया था। आगरा का किला निम्न में से किससे बना हुआ है? उसमें दिया था संगमरमर से, बलुआ पत्थर से, लाल पत्थर से, या निम्न में से कोई नहीं। समझ गए? तो लाल पत्थर से बना है। आगरा का किला देखना है तो ताजमहल के पीछे जो दिखता है आपको है ना, वो है लाल किला आगरा का। तो आगरा का किला भी लाल पत्थर से बना हुआ है। फतेहपुर सीकरी और इत्यादि इमारतें इसी पत्थर से बनी हुई। ठीक है, तो ये है आपकी विंध्यक्रम की चट्टान। अभी मैं पर्वत पढ़ाऊंगा आपको, एक पर्वत, तब इसकी पूरी श्रेणियां बताऊंगा आपको, है ना, कि रीवा श्रेणी कौन सी रहती है, भांडेर कौन सी होती है, कैमूर कौन सी होती है, सब। चलिए अगला कौन सा क्रम मिलेगा आपको? चौथा था, अब आ जाएगा पांचवा, गोंडवाना क्रम।
ये जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं तो आज से 2-3 जगह फैली हुई है। देखो इधर फैली हुई है, यहाँ फैली हुई है, हमारे मध्य प्रदेश के भाग में इधर फैली हुई है थोड़ी सी, और यहाँ पे जो छोटा नागपुर का पठार है यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी आपको देखने को मिलेगी। अभी ऐसे फैली रहती है चट्टानें, देखो अलग अलग तो अब एक बात मुझे बताओ, ये ऐसे अलग अलग क्यों दिख रही है? क्योंकि इनका अपर्दन जहां जहां हो गया वो दिखने लगे, जो दबी है तो दबी है अभी तक। ऐसा है, ऐसा डायग्राम बनाएंगे। अब ये क्षेत्र आप देखोगे यहाँ पे तेलंगाना वाला क्षेत्र हो गया आपका, आंध्र प्रदेश का भी थोड़ा सा क्षेत्र हो गया, छत्तीसगढ़ वाला हो गया, यहाँ पे आपका उड़ीसा वाला, ये मध्य प्रदेश वाला, झारखंड वाला, सब तरफ फैला हुआ है। डायग्राम बस बना लो। गोंडवाना क्रम की चट्टान, ठीक। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में तुम अगर देखो मुख्य रूप से तो ये एक्चुअल बनी हुई जुरेसिक काल में। जुरासिक काल, ये कौन से काल होते हैं? ऐसे बहुत सारे काल, आद्यकल्प काल होते हैं, पुराण काल होते हैं, जुरासिक काल होते हैं, है ना। ये सारे काल में आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, यहाँ पढ़ा दूंगा तो दिमाग में घूम जाएगा तुम्हारा, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानों में आप देखेंगे इसका विस्तार देखो, या फिर इसमें जो पाए जाने वाली चीजें हैं, मुख्य रूप से इसमें पाया जाता है क्या? कोयला। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोयला है। इसे क्या कहा जाता है? ब्लैक डायमंड, ठीक है, कोयला पाया जाएगा। इसलिए आप देख रहे हैं झारखंड वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे सर्वाधिक कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे कोयला ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा जब कोयला मिल रहा है तो कोयला क्या है? जीवाश्म के लिए, बताओ एक्चुअल में जीवाश्म कोयला देखा जाए तो जब यहाँ पे कोयला निकल रहा है तो जीवाश्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो जीवाश्म की प्राप्ति होगी यहाँ पे, हमारे मतलब बुजुर्ग लोग मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है? खनिज देखा जाए तो कोयला मुख्य रूप से मिलेगा, बाकी थोड़ी थोड़ी चीजें जैसे कहीं कहीं तांबा मिल सकता है आपको, कोयले के नीचे आप चले जाओगे तो बलुआ पत्थर और मिल सकता है आपको, इस टाइप की चीजें कुछ कुछ मिल सकती है। बाकी इसमें कुछ विशेष बातें हैं नहीं जानने लायक, ये चीजें हैं जो आपको पता रहना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रायद्वीपीय भारत जो है आपका, ये पूरा जो भारत है, इस पूरे भारत में 90% लगभग जो भाग है वो भाग है इस चट्टान का, गोंडवाना क्रम की चट्टान। और ये इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि ये पूरा हिस्सा ही तो गोंडवाना लैंड ही कहलाता है, और जो मुख्य रूप से जो क्षेत्र फैला वो गोंडवाना लैंड का फैला, और जहां जहां आपको ये निक्षेप मिले उस क्रम से हमने बोल दिया इसको क्या? गोंडवाना लैंड की चट्टान है। ये बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कोयला ब्लैक डायमंड सर ये एंथ्रासाइट के अब देखो कोयले के वो अलग अलग है, लेकिन अच्छा क्वालिटी का एंथ्रासाइट होता है, उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। 3 प्रकार के कोयले होते हैं, ठीक है ना, वो आपको पढ़ना रहता है, सब बताऊंगा। वो कोयले की क्वालिटी है, कितने अच्छा क्वालिटी है, खराब क्वालिटी। लोहे में भी आता है, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, ये सारी चीजें, डायमंड हो, हीरा हो, सब में क्वालिटी आती है। ऑयल जो होता है आपका, निक्षेप जो होता है उसमें भी होता है आपका आश्वासन करते करते देखो क्वालिटी के हिसाब से। कच्चा तेल आया, उसकी रिफाइनरी होगी, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का ऑयल होता है, जो तेल बनता है, पेट्रोल बनता है, वो उपयोग किया जाता है कहाँ पे? एरोप्लेन में। वो तो तुम्हारे पास आता भी नहीं है, एरोप्लेन में या जहाजों में जो उपयोग किया जाता है वो। इससे थोड़ा जो खत्म क्वालिटी का होता है, ठीक। एरोप्लेन या सैनिकों को जो जाते हैं ना, टैंक वैंक में जो पेट्रोल जाता है वो जाता है, उससे थोड़ी कम क्वालिटी का पेट्रोल आप लोग यूज करते हैं। इससे कम क्वालिटी का जो ऑयल बचेगा वो बन जाएगा डीजल, इससे कम क्वालिटी का जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? केरोसिन, कच्चा तेल। और इसका जो खत्म टाइप का जो हो जाएगा, बचा कुचा जो मलबा है वो ऑयल मिला के बना दिया जाता है लिब्रिकेशन के लिए, ठीक। आप देख रहे हैं क्वालिटी के हिसाब से ऐसी चीजें बढ़ जाती है। ऐसे ही कोयले में भी ऐसी की क्वालिटी के हिसाब से बना जाता है। इसमें 3 प्रकार की क्वालिटी होते हैं, है ना। एंथ्रासाइट एक होता है आपका लिग्नाइट नाम से एक होता है, तो ऐसे 3-4 प्रकार के कोयले मिलेंगे आपको, तो वो उनकी क्वालिटी के हिसाब से, ठीक। चलिए लिखो इसके बारे में, गोंडवाना क्रम की चट्टान। इसमें लिखेंगे यह चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग के बीच में हुआ है। कार्बोनिफेरस जब कार्बन बनने लगा था उस काल को कहते हैं कार्बोनिफेरस, और जुरासिक युग
जब जीवों की उत्पत्ति शुरू हो गई थी उसको कहते हैं जुरासिक युग। 65 लाख साल पहले बीच में हुआ था। 65 लाख कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल या जुरासिक युग के बीच में हुआ था। ये कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। भारत का 90% से ज्यादा कोयला इसी चट्टान से प्राप्त होता है। इन चट्टानों में रेंगने वाले जीवों की प्राप्ति होती है। रेंगने वाले समझते हैं आप? जो सांप होते हैं रेंगने वाले होते हैं, रेप्टाइल होते हैं। रेंगने वाले जीवों की प्राप्ति होती है, इसलिए यहाँ पे जीवाश्म मिल सकता है ना। चलो ये हो गया आपका गोंडवाना कलर की चट्टान। फिर जाइए दक्कन ट्रैप की चट्टान है। दक्कन ट्रैप, इसका बहुत सारा भाग हमारे मध्य प्रदेश के मालवा वाले क्षेत्र में इसलिए सर काली मिट्टी वहाँ रहते हैं ज्यादा। सोया जाओगे पास सोया में का स्वाद है। देखिए दक्कन ट्रैप की चट्टान है, 6वें नंबर की चट्टान है। इसका अगर क्षेत्र की बात करें तो देखो बहुत लंबे में फैली हुई है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ऐसा फैला हुआ है दक्कन ट्रैप पूरा। ये वाला क्षेत्र भी जो है इसका गुजरात का ना, यहाँ पे भी फैली हुई है, ऐसी फैली हुई है। लावा जब फैला खतरनाक तरीके से फैला। अब दक्कन ट्रैप की चट्टानों को समझना कोई बड़ी चीज नहीं रह गई अब आपके लिए। आप जानते हो कि जो एक थ्योरी कहती है, वो कहती है कि भैया लावा निकला और फैल गया, जहां जहां तक फैला वो सब पूरा क्षेत्र कहला गया आपका दक्कन ट्रैप। अब यहाँ निकला तुमने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ज्यादा फैला, तो सबसे ज्यादा क्षेत्र इसका कहाँ मिलेगा आपको? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और थोड़ा राजस्थान वाला और एक गुजरात, ये वाले क्षेत्र में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, इन चट्टानों में दक्कन ट्रैप में अगर आप देखोगे तो कोई विशेष वाली बात नहीं, परंतु इसमें सबसे ज्यादा मिलेगी आपको क्या? काली मिट्टी, क्योंकि डायरेक्ट लावा ही है इसलिए। जहां जहां दक्कन ट्रैप की चट्टानें मिलेगी सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र होगा ये वाला, फसल अच्छी होगी यहाँ पे। इसलिए मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है ना, गेहूं का भंडार बोलते हैं। काली मिट्टी है इसलिए यहाँ पे फसलें अच्छी होगी, और काली मिट्टी में नमी सोखने की आदत होती है, आप देखना बहुत देर तक नम रह सकती है मिट्टी, इसलिए ये सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र कहलाता है। कहां कहां फैला हुआ है आपका? महाराष्ट्र में फैला हुआ है, एमपी में फैला हुआ है। इसके थोड़े नीचे साइड में जाओगे आप तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे ये वाला क्षेत्र कौन सा कहलाएगा? तेलंगाना वाला क्षेत्र है ये, तेलंगाना वाला क्षेत्र में मिलेगा आपको थोड़ा थोड़ा ये वाला पार्ट, और ये मिलेगा आपको गुजरात वाले क्षेत्र में ज्यादातर। थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ाना चाहिए, राजस्थान में कुछ कुछ क्षेत्रों को भी टच करेगा। ठीक है, राजस्थान के भी कुछ कुछ क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। जो मालवा से टच होता है हमारा राजस्थान, वो वाला क्षेत्र लिख लो इसके बारे में। इस क्रम की चट्टानों का निर्माण लावा से, ब्रैकेट में लिख लेना, बेसाल्ट क्रम या बेसाल्ट लावा से हुआ है।